सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों ने निमनी प्यारी प्यारी बच्चियों, आपके लिए एक मरतबा फिर हम प्यारा सा प्रोग्राम लेकर आ गए हैं। सुनो समझो सीखो। तो सुनने सीखने समझने के लिए तैयार हो जाइए। अच्छी अच्छी बातें अच्छे अंदाज से अच्छे अच्छे बच्चों तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम के शुरू से आखिर तक हमारे साथ रहेंगे। तो प्रोग्राम के शुरू में जितना आपके पास इल्म होगा, इंशाअल्लाह जब प्रोग्राम का एंड होगा, अगर आपकी तवज्जो इधर होगी, कान इधर होंगे, ध्यान इधर होगा, तो जब प्रोग्राम एंड होगा तो आपका इल्म बढ़ चुका होगा। ठीक है। अब पानी भरते हैं गिलास में, खाली होता है, थोड़ी देर गिलास को रखते हैं बोतल के नीचे या कूलर की टूटी वूटी होती है उसके नीचे, तो थोड़ी देर के बाद वो गिलास क्या हो जाता है, भर जाता है। लेकिन उस गिलास के लिए क्या ज़रूरी है कि गिलास कहाँ पर रहे, टूटी के नीचे रहे, बोतल के नीचे रहे। अब पानी एक तरफ से आप डाल रहे हो, हैं, ये गिलास है और ये बोतल, और यूँ डाल रहे हो और गिलास इधर इधर घूम रहा हो, तो फिर पानी आएगा गिलास में? नहीं आएगा ना। क्यों? उधर है नहीं ना, इधर उधर घूम रहा है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, ये हो गई मिसाल आपकी तवज्जो की, कि आपकी तवज्जो इधर होगी तो इंशाअल्लाह सीखने में कामयाब होंगे। जो घरों पर बच्चे, आपके लिए भी यही है। और दूसरा ये है कि वो गिलास क्या हो, खाली हो। अगर गिलास पहले से भरा हुआ है तो उसमें और पानी डालेंगे तो क्या होगा, भरे हो तो ओवरफ्लो होता रहेगा, इधर उधर गिरता रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि जब कुछ सीखने के लिए बैठे तो ये सोचें कि मुझे नहीं आता, मैं सीखने आया हूँ। बाज़ होते हैं, ये तो खैर बच्चों में शायद कमी होता होगा, बड़ों को होता है, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, मुझे नहीं सिखाओ। या बच्चे भी होते हैं बस, मुझे नहीं बताओ, या सब आता है। अल्लाह के आता जाता नहीं होता। तो फिर जो ऐसे होते हैं ना, वो भरा हुआ गिलास फिर मज़ीद भरता नहीं है। तो ये जो है अपने आप को आप ये समझ रहे हैं कि अगर मुझे सब कुछ आता है तो फिर कुछ भी नहीं सीख सकेंगे। जबकि आप चेक करेंगे तो आता जाता इतना नहीं होगा। सब कुछ किसे आ सकता है, हर एक सीख रहा होता है। हम भी यहाँ बैठे, हम भी सीख रहे हैं। ठीक है, कई बातें होती हैं सीखने को मिलती है, हमारे पास ये मौजूद होता है, स्क्रिप्ट होता है, इसमें कई दफ़ा ऐसी चीज़ होती है जो हमें भी सीखने को मिलती है। तो सीखते रहते हैं, सबको चाहिए सीखते रहे। तो सीखते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आगे बढ़ते रहेंगे। तो प्रोग्राम में सुनो समझो, हाँ सुनो समझो सीखो। तो सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत सुनो और समझो, और हो सके तो सीख लो, याद कर लो कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ा, कितनी मरतबा? एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिखता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी भाई, एक तरफ है टीम ए, एक तरफ है टीम बी। इंशाअल्लाह इन टीमों का मुकाबला करा के दिलचस्प अंदाज से आप तक सेगमेंट्स के ज़रिए इल्म दीन पहुँचाया जाएगा। तो चलते हैं सबसे पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सवाल जवाब। ठीक है, सवाल जवाब है, एक सवाल इधर एक सवाल इधर। टीम ए रेडी है सवाल के लिए? जवाब के लिए रेडी हो ना? सवाल तो मैं करूँगा, ठीक है। जवाब देने के लिए रेडी है? तवज्जो पूरी है? देखते हैं कितनी तवज्जो है। ये बताइए, कुरान पाक की किस सूरत को सूरह इसरा भी कहा जाता है? सूरह बनी इसराइल। सूरह बनी इसराइल, ठीक है जी। और टीम बी से, कुरान करीम की किस सूरत को सूरह सुबहान भी कहते हैं? सूरह बनी इसराइल। हाँ भाई, टीम है। ये बताइए, आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी रास्ते से गुजरते तो बाद में आने वाला शख्स किस तरह पहचान लेता कि इस रास्ते से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजरे हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू से। देख लें, सही है? गलती होगी नंबर नहीं मिलेगा। आखिरी चांस। जवाब दुरुस्त है जी, टीम बी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अहम बात कितनी बार दोहराते ताकि उसे अच्छी तरह समझ लिया जाए? 3 बार। 3 बार। जवाब दुरुस्त है।
है। टीम ए, ये बताइए इबादत में क्या चीज शर्त है? जल्दी, इबादत में क्या चीज शर्त है? इखलास। इखलास। किस कलर का होता है इखलास? पता नहीं। किसी ने देखा इखलास? नहीं? तो ये कहाँ से मिलेगा? कुछ पता है? इबादत तो करते हैं ना, नमाज पढ़ते, रोज़ा रखते हैं, इबादत। तो इबादत में शर्त क्या है? इखलास। ये इखलास कैसा होता है? ये कैसे देगा? इबादत शर्त तो समझते हो इम्पोर्टेंट, अहम तरीन के, उसके बगैर वो काम हो ही ना सके। तो आप इबादत करते हैं, इखलास उसके लिए क्या है? ज़रूरी है, शर्त है। और इखलास होता क्या है? खामोशी। इखलास क्या होता है? ये भी खामोश नहीं, देखा आप खामोश हैं। अब ये कैसी इबादत हो रही है? इखलास के बगैर हो रही है। ये पता ही नहीं इखलास, तो इखलास कहाँ से आएगा? फिर होगा कैसे? किस कलर का होता है ये भी नहीं पता, दिखता कैसा है, कहाँ मिलता है? कोई दुकान पता है किसी को? नहीं पता। अरे इखलास कहते हैं खालिस होने को, प्योर। प्योर तो समझते हैं, खालिस दूध समझते हैं कैसा होता है? दूध होता है ना, उसके अंदर अगर पानी मिल जाए तो वो खालिस रहा? नहीं, उसमें और कोई चीज़ मिल जाए तो खालिस। जो दूध है वो दूध है, उसमें और कोई चीज़ की मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो इखलास मतलब जब रब की इबादत कर रहे हैं तो वो इबादत ही कर रहे हो, उसमें और कुछ ना। अच्छा लोग देख रहे हैं कैसा लग रहा हूँ, लोग तारीफ़ करेंगे, बोलेंगे वाह बड़ा अच्छा बच्चा है, नमाज़ पढ़ता है। तो अब ये क्या हो गया? इबादत के अंदर मिलावट हो गई, इखलास नहीं रहा। इखलास क्या था? सिर्फ इसलिए इबादत कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक खुश हो जाए, इसलिए इबादत कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक खुश हो जाए, इसलिए जो है वो तिलावत कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक खुश हो जाए, और इसलिए तिलावत कर रहा हूँ कि सब बोले सुभान अल्लाह। तो अब ये जो सुभान अल्लाह बुलवाने की नीयत है, ये क्या हो गई? मिलावट हो गई। और ये नीयत कि अल्लाह राज़ी हो जाए, ये क्या है? इखलास। आया? अब भी लग रहा है कुछ कुछ आया, कुछ कुछ नहीं आया। चलें, बहरहाल कोशिश की मैंने समझाने की। हाँ भाई, टीम बी, आम फरिश्ते की इबादत से अफजल इबादत किन की है? मुसलमानों की। जवाब। टीम ए, सच बोलने वाला किस चीज़ से दूर हो जाता है? निफाक से। निफाक से दूर हो जाता है। जवाब दुरुस्त है। टीम बी, हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की अक़ायद पर लिखी गई किताब का नाम बताइए। मुश्किल सवाल। जवाब लग रहा है यहाँ अटक गया, आगे थोड़ा सा, या आगे अटका है। कहाँ पर अटका हुआ है भाई? इधर अटका हुआ है थोड़ा सा। जल्दी, टाइम कम है। 5 4 3 2 1 0। क्या हो गया? 0। नाम है जा अल हक। क्या नाम है? हाँ, आप में से हिफ्ज़ कौन कौन कर रहा है? फिर से हाथ उठाओ भाइयों, ये पहले भी याद होता था। हाँ, ये आयत नहीं है, जा अल हक व ज़हक़ल बातिल, यही है। इसी आयत की निस्बत से इस किताब का भी नाम है जा अल हक। ठीक है जी, अभी याद कर लीजिए। तो इस तरह ये सेगमेंट कौन सी टीम जीती? टीम ए। टीम ए जीत गई है भाई। टीम बी हार गए। अब क्या होगा? घर जाएं? नहीं, अभी और टाइम है, आगे है मुकाबला, आगे चलते हैं इंशाल्लाह। हो सकता है टीम बी कोशिश करेगी, जीत जाएगी। और सेगमेंट है इबादत पर मिला सवाब। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। इबादत पर मिला सवाब, और इसके लिए आना पड़ेगा यहाँ बोर्ड पर। बोर्ड पे ये विंडोज़ हैं, ये खुलेंगी, इसके पीछे नंबर होगा, उस नंबर से मुताल्लिक आपने कोई नेकी की बात बतानी होगी। टीम ए से कौन आएगा? आप आएंगे? आ जाएं जी, पहुँच जाए जल्दी से। विंडो इस तरह खोलनी है कि निकल के हाथ में ना आ जाए, सिर्फ खुल जाए। हाँ जी, क्या आया नंबर? ज़रा पीछे हो जाए। क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है, पक्का जी? कुछ बता दें जी जिसमें 1 आता हो। अमाल कबूल होने का एक ज़रिया खौफ खुदा है। आमाल कबूल होने का एक ज़रिया अल्लाह पाक का खौफ है। ठीक है जी, जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह। आ जाए अपनी जगह पे। टीम बी से कौन आ रहा है मुकाबले के लिए? टीम बी एक दूसरे को देखते हुए और टीम ए काउंटिंग करने के लिए तैयार होते हुए 10 से काउंटिंग कर ले। 10 9 रुक जाए, वापस बैठ जाए अपनी जगह पे। माइक सीधे हाथ से वापस दे, उधर सीधे हाथ से दीजिए। सीधा हाथ उनसे पूछे हैं, उनके पास सीधा हाथ है, माइक पे पूछे ज़रा।
सीधा आता है आपके पास? हैगा? उससे दे ना फिर, अब वापस दे दे। अब चले जाएं, ठीक है। ये ले भाई खुल गया। क्या आया? नंबर 4। नंबर 4, ठीक है जी। कुछ बताएंगे? पहला सच बोलना, पहला सच बोलना। क्या पहला क्या सच बोलना? यानी कि झूठ बोलने से गुनाह मिलता है, सच बोलने से सवाब मिलता है। अच्छा जी। और दूसरा हया, दूसरा हया। किसका दूसरा? ये क्या, कहाँ से काउंटिंग शुरू हो रही है? ये ऐसे अचानक से बीच में से आ गई काउंटिंग? कुछ आगे पीछे भी है इसके? नहीं है? हाँ भाई, टीम ए को पता है क्या है ये पूरा? पता है भाई, टीम ए को पता है। इधर भी तो आए क्यों नहीं? उधर उधर भेज दिया उनको, अब ये हाथ उठा रहे हैं। बोले भाई पहले क्यों नहीं आया है? पूछ लें। क्या करूं मैं? जल्दी पूरा पूरा बताना है, सही सही, जल्दी जल्दी। अच्छा चले, 4 अच्छी आदतें ऐसी हैं कि जिसमें होगी उसे फ़ायदा होगा। ठीक है भाई, ये मैंने बता दिया। जिसमें होंगी वो फ़ायदा पाएगा। पहली क्या है? सच बोलना। दूसरी? हया। दूसरी? हया। हया। चले हया। और तीसरी? शुक्र। तीसरी शुक्र। ये चौथी है। चले तीसरी रह गई। क्या है तीसरी? इखलाक। इखलाक, हुस्न अखलाक। ठीक है जी। अब ये तो आता तो मैं बता रहा हूँ साथ में। अब एक बात बता दें आप इसमें से, हया है ना, हया नंबर 2 क्या थी? हया। ये क्या होती है? कैसी होती है ये? किसको कहते हैं? शर्माने को। किसको कहते हैं? शर्माने तो दिखाए, शर्मा के दिखाए। कौन दिखाएगा शर्मा के? हाँ भाई, कोई है? टीम बी? नहीं? ये कपड़े क्यों खा रहे हैं फिर? ये जरा दिखाएं भाई, हमारे प्यारे से बच्चे को कपड़े खा रहे हैं। ये इनको माइक दे रहे हैं इनको। हाँ माइक ले लो भाई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद माज। मोहम्मद माज। आपको पता है हया क्या होती है? अभी तो बताई थी उन्होंने। शर्माना। हाँ, तो शर्माते कैसे, ये नहीं पता आपको? नहीं पता भाई। आपको पता है? ये शर्माना नहीं पता इन्हें किसी को। भाई शर्माना वो नहीं है, एक होता है ना यूँ शर्मा रहे हो तो रुमाल रख के, मकसद वो नहीं है। बल्कि पता है क्या है? यानी जो अच्छा काम है वो करना है, और जो बेशर्मी वाला काम है वो नहीं करना। ये होती है हया। ठीक है, बेशर्मी के कुछ काम होते हैं वो काम नहीं करने, बल्कि कौन से काम करने? हया वाले काम करने हैं। जो कपड़े पूरे पहनने गए वो कपड़े पूरे पहनने हैं, आधे कपड़े नहीं पहनने। जो चीज़ें छुपाने वाली हैं उनको छुपाना है। और भी बहुत कुछ इस हया में आ जाता है। बात होते ना बेहयाई वाली बातें बोल रहे होते, गंदी गंदी बातें बोल रहे होते हैं, तो हमने वो बातें नहीं बोलनी। तो ये है हया वाला। ये नहीं कि रुमाल लेके यूँ चलना शुरू हो जाए मुंह के आगे रख के। ठीक है, जो बच्चियां हैं वो पर्दा करेंगी, बड़े होंगी तो और ज़्यादा पर्दा करेंगी। तो ये चीज़ हो गई हया। अब ये भी हम नहीं समझा तो भी नंबर दे नहीं देंगे टीम बी को। क्या करना चाहिए? नहीं 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 दे भाई, नहीं। टीम ए दे दे नंबर। नहीं, वो मान ही नहीं रहे। दे नहीं दे, वो भी कह रहे हैं नहीं दे। नहीं देना भाई, दे। अभी वो पढ़ा रहे हैं आपको पीछे से। चले दे देते हैं यार, कोई बात नहीं। टीम ए कौन आएगा? टीम ए से आने को नहीं तैयार। 5 4 3 2 1 ना, बार बार एक बंदा नहीं आएगा, दूसरा चल अभी है। 4 3 आ रहा आ गए, उठ गए बिला आखिर। जल्दी भाई, इतनी मेहनतों से उठाना पड़ रहा। क्या आया? 10। क्या 10 रुपए है? नहीं है? फिर एक नेकी करने वाले को 10 नेकियों का सवाब मिलेगा। जो एक नेकी करे उसे 10 नेकियों का सवाब दिया जाएगा। और इनका जवाब दूसरे। आ जाए जी, अपनी जगह पे आ जाए। और टीम बी काउंटिंग शुरू करें फिर। टीम ए जाए जी, जल्दी से जाए, जल्दी जल्दी। एक ही रह गया जी, सब्ज। क्या आया? 2। क्या देंगे? क्या दें? आप बोले 2, क्या दो? जो शख्स अल्लाह ताला से डरे उसके लिए
दो जन्नतें हैं। अच्छा ये कह रहे हैं जो अल्लाह ताला से डरेगा उसके लिए क्या है? दो जन्नतें हैं। आपने कहा ना दो, मैंने कहा क्या दें भाई जी। जो अल्लाह पाक से डरे, अल्लाह पाक का खौफ रखने वालों को दो जन्नतों की खुशखबरी दी गई है। माशाअल्लाह। आ जाएं जी, अपनी जगह पर आ जाएं। तो इस तरीके से ये सेगमेंट क्या हो गया? बराबर हो गया है। और पिछला सेगमेंट कौन जीता था? में हाँ, पिछला टीम ए जीती थी। चले भाई आगे चलते हैं और अब इसमें शामिल करते हैं एक सेगमेंट जिसका नाम है नात के रंग। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, सेगमेंट है नात के रंग और इसमें एक शेर सुनाना होगा जिसमें आधा मैं सुनाऊंगा और आधा आपने सुनाना होगा। एक लाइन मेरी होगी, एक मिसरा मेरा होगा, उसे कंप्लीट आपने करना होगा। नात खा है आप में कोई? नात खा नहीं है भाई, ऐसे ही सुना दे शेर, खाली नसर में ही सुना दीजिएगा। टीम ए डर था कैसियाँ की सज़ा, अब होगी या रोज़े जज़ा। दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। 12 से। दी उनकी रहमत ने ये सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। 12 से। दी उनकी रहमत ने ये सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। सही सुना रहे हैं? नहीं, वो कह रहे हैं नहीं सुना रहे। दे भाई उन्हें माइक दे ज़रा। ले भाई, ये क्या हुआ? आप सर पकड़ लिए, आपने बोला ना नहीं सुना रहे। सुना रहे, सही सुना रहे। फिर कह रहे पता नहीं। अब ये नहीं है उसमें। दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। चले भाई सही हो गया। अब तर्ज में कोई नहीं सुना सकता, क्या करें। टीम बी आपने सुनाना है। पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो। जिब्राइल बिछाते हैं पर को खबर न हो। हाँ भाई सही सुना रहे हैं, यानी सारी टीम ही गलत सुना रही है, इसका मतलब है सभी कह रहे हैं सही सुना रहे। क्या माइक ले लो भाई, ये हिल रहे हैं कुछ। हाँ सही सुना रहे। सही सुना रहे हैं। दोबारा सुनाए, क्या सुना रहे थे? क्या सुना रहे थे वो? नहीं सुना रहे ना सही? नहीं सुना रहे भाई। क्या है सही? फिर बड़े जोश से बोलते हैं, उसके बाद पूछो तो फिर गायब हो जाते हैं। हाँ भाई सही क्या है? जिब्रील पर बिछाएं पर तो पर को खबर ना हो। आपने कुछ और बना दिया था। जिब्रील पर बिछाते हैं, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो। जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। पुल पता है कौन से पुल की बात हो रही है? क्या हो रही है कुछ पता है? अरे वाह भाई, माइक दो यार, ये तो तशरीह भी करेंगे। अरे पीछे ही देना है मेरे बच्चे। हाँ क्या है? किस पुल की बात हो रही है? पुल फरात। किस पुल की बात हो रही है? पुल फरात। पुले सिरात। और ये पुल सिरात कहाँ बना हुआ है? कहाँ पर है ये? सातवें आसमान पे, सातवें आसमान पे बना हुआ है? वहाँ पर क्या जरूरत है पुल की? जहन्नम और जन्नत के बीच में पुल है। अच्छा जी, जहन्नम के ऊपर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है ये? जहन्नम के ऊपर। जहन्नम के ऊपर। और इस पे से गुजर के कहाँ जाएंगे? जन्नत में। तो जन्नत में तो जाना है ना, जाना है भाई। देखिए हम कहीं जाते हैं, पुल तो पता है ना मेरे बच्चों, रस्तों में आता है ना पुल, आते हैं बहुत सारे। अभी आप मदनी चैनल आए होंगे, तब भी कहीं आ रहे थे तो रास्ते में क्या आया? पुल आया। अब उस पे से क्रॉस किया तो आप फिर यहाँ पहुंचे। अब कहीं जाने के लिए अगर रास्ते में पुल आ जाए तो उसको क्रॉस करना जरूरी है नहीं है? अब ये जो पुल है ये कहाँ बना हुआ है? और आगे कहाँ है? वो जाएगा कहाँ? यानी इसके बाद आगे क्या है? जन्नत। तो इस पुल को क्रॉस करना है ना। अच्छा अब ये पुल है कैसा ये तो बताएं। पुल बालों से भी पतला है वो। कितना पतला है? बालों से भी पतला। बाल देखे मेरे बच्चे? बाल हैं? कितने बारीक है? बहुत बारीक होता है ना। हाँ तो ये पुल कैसा है? बालों से भी बारीक पुल है। और कुछ और भी है इसके बारे में? बाल से भी ज्यादा बारीक है। और क्या है? इनको दे दें चले। और छुरी से ज्यादा तेज। छुरी से ज्यादा तेज है। छुरी से तेज है भाई? तलवार से। वो कह रहे तलवार से। किसकी माने है? चले छुरी समझ ले, इनकी माने। ये कह रहे इनकी माने है, आपकी टीम के इनकी माने। चले अभी असल मसला ये बहुत तेज होती है ना धार। छुरी कहें तलवार कहें, जिसकी भी धार होगी, छुरी की तो फिर भी थोड़ी कम होती है। उसने छुरी से क्या काटते हैं?
टमाटर काट रहे होते, प्याज काटते हैं, है ना भाई, ये और तो कुछ नहीं काटते ना, और काटना भी नहीं है कुछ। और जो तलवार होती थी उससे तो लड़ाई होती थी, उससे तो पूरे इंसान काटा जाता था, लड़ते थे, तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती थी ना उसकी धार। ठीक है, छुरी तो थोड़ी नकटी भी चल जाएगी, आलू क्या कहेगा, कट ही जाएगा फिर आखिर। तो खैर, तो ये तलवार की धार से भी ज़्यादा तेज़, और है कितना पतला, हाँ। अभी जिस पुल से आया रास्ते में वो कितना था, कोई पुल देखा आपने बाल जैसा, कोई ऐसा पुल है, नहीं देखा होगा ना। और ऐसा तेज हो के कट जाए चढ़ गए तो फिर क्या होगा, तो उस पुल पे तो हम जा ही नहीं सकते, तो अभी इस पुल से कैसे गुजरेंगे। ये पुल कैसा है, तलवार से तेज के कट जाए कोई चीज भी जाए, और बाल से ज्यादा बारीक हो गया, तो अभी इस पे कैसे गुजरेंगे, है भाई। अगर अच्छे अमाल होंगे तो गुजर जाएंगे। हाँ, यहाँ पर बात किसकी आएगी, अभी पुल पे से आया आप गाड़ी के जरिए, गाड़ी दी तो गुजर गए, ठीक है ना। अब वहां पर क्या चीज काम आएगी, अच्छे अमाल। अच्छे अमल होंगे तो इंशाअल्लाह वो पुल से भी गुजर जाएंगे, और जिसके अच्छे अमल नहीं होंगे, अल्लाह पाक नाराज हुआ तो फिर वो तलवार की तरह उसे काट भी देगी, और फिर कट के कहाँ गिरेगा बंदा, जहन्नम में, क्योंकि नीचे क्या चीज है, जहन्नम मौजूद है। इसलिए वहाँ पर अल्लाह पाक की रहमत से गुजरेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ पर रब्बि सल्लिम की दुआएं कर रहे होंगे, पुल सिरात के पास मौजूद होंगे, या अल्लाह मेरी उम्मत को गुजार दे, तो इंशाअल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमतों के सदक़े वहाँ से गुजर जाएंगे। उस पुल की यहाँ पर बात हुई है, ठीक है जी। आए भाई, टीम ए की तरफ चलते हैं। अभी तो टीम ए ने तो सही नहीं सुना, नहीं सही सुना दिया था, मान लिया। टीम बी का नहीं सही हुआ था, खैर मान लेते हैं, जिब्रील पर बिछाएं, थोड़ा सा मसला हो रहा था। टीम ए, ये बताइए, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन है खैर बशर को खबर ना हो। सोच लें, दोबारा से सोच के सुनाएं। मुमकिन है कि खैर बशर को खबर ना हो। फिर से कह रहा हूँ, सोच ले। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मतलब तो समझ में आ रहा होगा, उम्मती है वो फरियाद कर रहा है मुश्किल में हुजूर से, तो ऐसे में क्या होगा, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन है कि खैर बशर को खबर ना हो। मुमकिन है कि खैर बशर को खबर ना हो। क्या बात कर रहे हैं, पूरा शेर ही बदल गया। मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। मैंने इसीलिए कह रहा हूँ, सोच लें, दिमाग को थोड़ा सा चलाएं, तब भी बात समझ में आ जाती है। हुजूर का उम्मती फरियाद कर रहा है, या रसूल अल्लाह मदद कीजिए, तो ये मुमकिन है कि हुजूर को खबर ना हो, ये कैसे मुमकिन है। मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो, हुजूर से कोई फरियाद करे और ये मुमकिन है कि उन्हें खबर ना हो, नहीं, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। प्रोग्राम का नाम क्या है, हाँ, तो दिमाग को इसलिए हाजिर रखना है। चले, माने नहीं, ये तो नहीं मान रहे, तो पूरा शेर ही बदला है ना उन्होंने। मैंने 2-3 दफ़ा कहा, सोचे, माना बिल्कुल बदल गया। हाँ भाई, टीम भी अब गलती कर लो भाई, हारना है तो, और जीतना है तो फिर सही सुना दे भाई। गौर से सुन तो रजा, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, काबे से आती है सदा, और टीम बी से खामोशी। टीम बी से कोई सदा नहीं आ रही, सदाएं बंद हो गई, आवाज़ें बंद हो गई। गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, देखो मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा। फिर से बोलो सही सही, देखो मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा। देखो मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा, मेरी आंखों से देखो प्यारे का रोज़ा। मेरी आंखों से देखो प्यारे का रोज़ा। आखिरी चांस है, तो आप बता रहे ना, वो पहले आप ही के पास था माइक। गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, टाइम कम है, आखिरी है। 5 देखो मेरे प्यारे की सदा। आखिरी दफा सुना दे, ये फाइनल माना जाएगा। मेरी आंखों से देखो मेरे प्यारे का रोज़ा। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। तो बहुत आगे पीछे करने के सबब ये आपका शेर नहीं दुरुस्त माना जा रहा। चले भाई, अब सबने एक एक अच्छी बात बतानी है, इनको दे दे माइक, एक अच्छी बात बतानी है जल्दी जल्दी। नमाज पढ़ना।
और कुरान पढ़ना। और बस, चलें आगे दे दे भाई जल्दी। खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। हाथ धोने चाहिए। और बस हाथ धोएं। खाना हाथों से खाएंगे मुंह से खाएंगे? मुंह से। तो फिर मुंह धोएं हाथ धोएं? दोनों। दोनों धो लें। ठीक है जी, आगे। इतना इतना सोचना पड़ेगा। आगे दे दें या आप बता नहीं बता रहे भाई जल्दी। नेकी की दावत देनी चाहिए। कैसे देंगे नेकी की दावत? यानी कोई अच्छी बात है तो दूसरे लोगों को बतानी चाहिए ताकि वो नेक अमल करें उस पर। अच्छा जी, चले भाई इधर से जल्दी। वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए। अच्छा जी, और दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। और रोज़े रखने चाहिए। आगे दे माइक जल्दी से। ज़कात देनी चाहिए। ज़कात देंगे? कितनी दे रहे हैं ज़कात? बाबा देते हैं। बाबा देंगे। हाँ जी, जो बड़े हैं वो देंगे ना ज़कात, बच्चे कैसे देंगे? ठीक है, ये बताएंगे भाई कुछ? हाँ ले माइक ले जल्दी से। खाना खाने के बाद हाथ धोना चाहिए। खाना खाने के बाद हाथ धोना और खाना खाना चाहिए है? जी। कितनी देर में? जब अम्मी तंग आ जाए फिर खाना चाहिए यार? अरे अरे कहाँ जा रहे, कहाँ जा? पांचों वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए। क्या करनी चाहिए? वक्त की नमाज़ पांच वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए जी। तो इन्हीं प्यारी प्यारी बातों के साथ हमारा प्रोग्राम सुनो समझो सीखो जी अपने अख्तिताम को पहुंचा। आपने हमें दुआ में याद रखना है। किड्स मदनी चैनल देखते रहना है, नारा लगाना है दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया। बच्चों का आ गया